देखिए दोस्तों, लॉस एंजलिस में अभी जो कुछ भी हुआ उसने पूरे अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सड़कें जल रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, पुलिस और नेशनल गार्ड आमने सामने हैं, बड़ा बवाल मचा हुआ है। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि 2025 के जून महीने की हकीकत है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बवाल हुआ क्यों, कौन कौन इसमें शामिल है और आखिरकार इसका असर हम भारतीयों पर क्या पड़ेगा। आइए इस पूरे घटनाक्रम को आम भाषा, ताज़ा आंकड़ों और ज़मीनी सच्चाई के साथ में समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 6 जून 2025 को लॉस एंजलिस में, जब अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने क्या किया कि अचानक से बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी। सैकड़ों की तादाद में अधिकारियों ने सड़कों, दुकानों और रेस्टोरेंट से 121 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो लैटिन अमेरिकी मूल के थे, लेकिन कुछ एशियाई और अफ्रीकी नागरिक भी शामिल थे। अब जैसे ही ये खबर फैली, शहर में पूरा का पूरा गुस्सा भड़क उठा और सब लोग चिल्लाने लगे, फ्री देम ऑल और नेशनल गार्ड गो अवे। इन जैसे नारों के साथ में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अब शुरुआत में तो प्रदर्शन बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही नेशनल गार्ड और पुलिस ने सख्ती दिखाई, मामला बिगड़ गया। पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट और फ्लैश बैंग का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने भी जवाब में बोतलें, कंकड़ और अन्य सामान फेंके। कई जगहों पर गाड़ियों को आग लगा दी गई, सरकारी इमारतों पर ग्रेफिटी बना दी गई और सड़कों पर जाम लग गया। और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये लोगों की आवाज है जो परिवारों की जबरन जुदाई के खिलाफ उठ रही है। वहीं एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात बिगड़ते देख 4100 से ज्यादा नेशनल गार्ड और कुछ मरीन टुकड़ियां लॉस एंजलिस में भेज दी हैं। अब यह फैसला अपने आप में इतना विवादित था कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट में चुनौती दे दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दंगे नहीं बल्कि कानून तोड़ने वालों की साजिश है। कानून का राज कायम करना ही मेरी प्राथमिकता है। लोगों का गुस्सा सिर्फ छापेमारी पर नहीं था, बल्कि परिवारों को जबरन अलग करने, बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखने और नेशनल गार्ड की सख्ती पर भी था। लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सबको जबरन उठाया जा रहा है। ये अपहरण है, ना कि कानून, एक सामाजिक कर्ता ने यह कहा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार प्रवासियों के खिलाफ अमानवीय रवैया अपना रही है और ये कोई तरीका होता है इस तरह से करने का, और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कई देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, और इनमें सबसे खास तौर पर हैं लैटिन अमेरिकी देश जैसे कि ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर। वहीं पे अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, सूडान, इरिट्रिया, और कुछ एशियाई देश भी हैं, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, ये शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लगभग ठप्प कर दी गई। इनको कह दिया गया कि अब आपको नहीं मिलने वाला ग्रीन कार्ड और वीजा। इसका लगभग सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा है जिनके सदस्य पहले से अमेरिका में रह रहे हैं, और अब उनके रिश्तेदारों का यहाँ पे आना लगभग असंभव हो गया। जब वीजा ही नहीं मिलेगा तो आएंगे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर क्या पड़ेगा। देखिए, फिलहाल तो भारतीय नागरिकों पर सीधा बैन नहीं है, लेकिन सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और बढ़ती छापेमारी ने भारतीय समुदाय में भी डर का माहौल बना दिया। कई भारतीय छात्र और H-1B वीजा होल्डर और ग्रीन कार्ड के इंतजार में लगे लोग अब वहां पे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आज लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी नागरिकों के साथ ये हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल की भारतीय नागरिकों के साथ भी ये हो सकता है। और ये चिंता भारतीय समुदाय में साफ साफ दिख रही है। भारतीय IT कंपनियों और स्टार्टअप्स में काम करने वाले कई लोग अब वर्क वीजा रिन्यूअल और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को लेकर और भी सतर्क हो गए हैं। अब इस सवाल पर कि ट्रंप प्रशासन का ये फैसला सही है या गलत, इस पर अमेरिका के लोग ही नहीं बल्कि सारी दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। इस फैसले पर अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अवैध प्रवासियों की वजह से अमेरिकी नौकरी, सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, इसीलिए सख्ती जरूरी है। वहीं विरोधियों का कहना है कि इस तरह की सख्ती से अमेरिका की छवि खराब हो रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और देश में विभाजन बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, नेशनल गार्ड भेजना बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है। इससे समस्या सुलझेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। वहीं ट्रंप समर्थकों का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को तो सजा मिलनी चाहिए ना, चाहे वो जो कोई भी हो। अब इसमें कानून तोड़ने वालों के लिए नेशनल गार्ड ना भेजना
ये तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। ये सिर्फ लॉस एंजलिस की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की कहानी है, जहां एक तरफ सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ इंसानियत का सवाल है। और अगर आंकड़ों की माने तो ताजा स्थिति ये है कि अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं और वहीं कई वाहनों और संपत्तियों को नुकसान, मतलब करोड़ों रुपए नुकसान हो चुके हैं। आईसीई ने पिछले हफ्ते 118 लोगों को इमिग्रेशन उल्लंघन के आरोप में पकड़ा। नेशनल गार्ड और पुलिस की तैनाती के बावजूद प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर #FreeTheMall और #NoBanNoWall जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे एक प्रश्न उठना तो लाजमी है कि अब आगे क्या होगा। स्थिति अभी तो तनावपूर्ण है। लॉस एंजलिस के अलावा सैन फ्रांसिस्को, पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। गवर्नर और स्थानीय नेता ट्रंप प्रशासन के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि फेडरल सरकार और आईसीई सख्ती से कानून लागू करने पर अड़ी है। अब ऐसे में लॉस एंजलिस में जो हो रहा है वो देखा जाए तो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की बदलती इमिग्रेशन पॉलिसी, सामाजिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण का आईना है। भारतीयों के लिए फिलहाल ये सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन माहौल इतना संवेदनशील है कि सतर्क रहना जरूरी है। कानून और इंसानियत के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है और यही सवाल आज अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियोस के लिए चैनल पर जरूर विजिट करें। अगर आप हमें डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।